अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। इमरान खान साहब कह रहे हैं फिर एक दफ़ा कि मेरी जान को ख़तरा है। ये तो काफ़ी दिनों से कह रहे थे, फिर एक दफ़ा और शोर मचाया, अभी फिर चाह रहे हैं मेरी जान को ख़तरा है। आपकी जान को ख़तरा है। कभी आप कहते हैं मुझे दीवार से लगाया जा रहा है, कभी आप कहते हैं कि मुझे दीवार से लगाया गया तो मैं तमाम वो बातें कौम को बता दूंगा और मैं सच बता दूंगा। और मैं सच और इमरान खान साहब का दामन चोली का साथ है या ये दोनों अपोजिट चीज़ें? माजी में आपने जितनी बातें की हैं वो सब झूठ निकली हैं। आपके अपने पीटीआई के लोग अब इस बात मानने को तैयार हैं कि इमरान खान साहब की बात पे कोई एतबार नहीं, ना इंटरनेशनल बरादरी करती है, ना पाकिस्तान की कौम करती है, माँ सवाए चंद हज़ार यूथियाज जो आप को दिल दे बैठे हैं, बस यहाँ से ख़त्म हो चुके हैं, तो वो बात मानते हैं। बाकी पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम में से बहुत बड़ी तादाद ऐसी है, मैं तो समझता हूँ 90 से 98% लोग ऐसे हैं जो आपकी इस स्टेटमेंट को झूठ समझते हैं, आपकी मुनाफिकाना बातें समझते हैं और ये ब्लैकमेलिंग समझते हैं। आप को तो इतने झूठ बोले आप हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड को तो आपको रिकॉर्ड में हिस्सा लेना चाहिए। आप नंबर 1 आएंगे पूरी दुनिया में। आप वज़ीर आज़म क्या बन गए, अब आप धमकी दे रहे हैं कि मैं राज उगल दूंगा। भाई क्या राज उगलेंगे? और पहली बात यह है कि आप समझते हैं कि आपके पास कोई राज है? आपको राजों से दूर रखा गया। वैसे एक बात सही है, इस किस्म की गुफ्तगू के बाद वो तमाम लोग जो लेके आपको आए थे वो सब शर्मिंदा है। सबको अफसोस है कि एक ऐसे शख्स को वज़ीर आज़म बना दिया जो आज पाकिस्तान को, पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान के इदारों को धमकी दे रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है कि मुझे अगर दीवार से लगाएगा। अब ये देखें कि दीवार से इनको कहाँ लगाया गया। आप एक आईनी और कानूनी तौर पर हटाए गए, इख्तिदार आपका चला गया, लेकिन आपको तो फ्री हैंड दिया हुआ है। अभी भी तोशाखाना केस, तमाम अहम तरीन क्राइम एंड करप्शन के केसेस आप पर, आपके साथियों पे, फरागूगी, आइन शिकनी, लेकिन हुकूमत तो आप पर हाथ ही नहीं डाल रही। अभी तक तो कोई एक्शन ही नहीं हुआ है। आप कह रहे हैं कि दीवार से लगा दिया गया। इसको कहते हैं दीवार से लगाना? जो काम आपने 4 साल पोजीशन के साथ किया वो दीवार से लगाना था, ना कि ये दीवार से लगाना कि आपके सारे केसेस सामने आने के बावजूद आप जो हैं वो आपको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। दूसरी चीज़ ये कि आपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक मरासला निकाला जिसको 20 चौराहे पे शेख रशीद ने फोड़ दिया कि सच्चाई क्या है। फिर फवाद चौधरी ने इसके परखचे उड़ा दिए और फिर आखिरी में जो है वो आपकी खातून अव्वल ने अपनी ऑडियो के जरिए सब बता दिया कि आपका क्या प्लानिंग है और आप किस तरीके से ये मैनेज करते हैं झूठी बातें और उसको फिर लोगों में लेके आते हैं। तो कल भी लोगों को आप पर एतबार नहीं था, आज भी नहीं है। आपने देख लिया कि आपने लॉन्ग मार्च किया। हाँ, जब आप बाहर निकले तो शायद आपके समझ में आया कि आपके साथ लोग हो गए, 30-40 हज़ार अफराद निकले तो आप समझे पूरा पाकिस्तान आपने 25 लाख 30 लाख की कॉल दे दी। निकले कितने? 8 हज़ार 5 हज़ार, वो भी केपीके के लोग जो आपकी सल्तनत है वहाँ, सब आप छुपे हुए थे, सब ने आपने कबलज गिरफ्तारी की हुई थी और आप दूसरों से कह रहे थे कि अपने माओ बच्चों बेटों बेटियों को सबको लाओ। आपके बेटे बेटी नहीं, असद कैसर के बेटे बेटी नहीं, बीवी नहीं, आपके असद उमर के बेटे बेटी नहीं, परवेज़ खटक के नहीं, खुसरो बख्तियार के नहीं, आपके जो और जितने आपके अहम तरीन लीडर हैं, ये जो कराची के हैं, वाडा हैं, ये आपके जैदी साहब हैं, अली जैदी साहब, और ये जो साबिक गवर्नर थे सिंध के, इनके बच्चे बच्चियाँ आए थे। दिखा दें आप ज़रा फ़ोटोज़ दिखा दें। कोई नहीं आया और दूसरों आखिर में लोग समझ गए। वो जलसे जलूस में तो तहलका मचता है ना, शोर मचता है, फ़ैन होता है, मज़ा आता है, लोग गाने बजते हैं आपके यहाँ, बहुत कुछ होता है तो लोग आ जाते हैं। लेकिन जब आपने कीमत अदा करने की बात की तो आपके लिए कीमत अदा करने के लिए लोग 2000 पंजाब में और 5000 केपीके में निकले। यही 7000 8000 9000 आपकी स्ट्रेंथ थी जिसको आपने 25-30 लाख कहा था। क्यों नहीं दोबारा लॉन्ग मार्च कहते हैं आप? इसलिए नहीं कहते हैं कि आपको अपनी औकात पता है।
फिर भी आप जो हैं वो ये शोर मचा रहे हैं। अगर आपको वज़ीर आज़म बना दिया, 4 बातें आपकी नॉलेज में आ गई, तो उसकी बुनियाद पे आप पाकिस्तान को, पाकिस्तान के कौम को, पाकिस्तान के इदारों को धमकी देंगे कि मैं सब राजपाश कर दूंगा। किसी ने सही कहा कि इमरान खान साहब का या तो इलाज कराया जाए या इनको जेल भेजा जाए, इसके अलावा इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। आपने अपने मुस्तकबिल को अपने हाथों तबाह किया है अपने चंद मुशीरों के ज़रिए। आपने अपनी एक जीती जागती पार्टी को तबाह किया है अपनी ज़िद, अना और ये लग़्व हरकतें करके। आप समझते हैं कि इस किस्म की गुफ्तगू के बाद पाकिस्तान के मुख्तदर इदारे, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के लोग आपको दोबारा वज़ीर आज़म बनाएंगे? मैं आज आपको लिख के देने को तैयार हूँ। मैं खुदा का तो नहीं जानता, लेकिन जितने लोगों से मैं मिलता हूँ अहम तरीन वो कहते हैं कि जी एब्सोल्युटली नॉट। इसका मतलब ये है कि डॉन ने जो लिखा और इंटरनेशनल अखबार ने लिखा था कि आप किसी भी हुकूमती ओहदे के लिए फ़िट नहीं है, इसीलिए लिखा था, इन्हीं अमल के बुनियाद पर लिखा था कि एक शख्स को वज़ीर आज़म बनाए, चंद चीज़ें उसके बाद आ जाएँ तो वो कौम को, पाकिस्तान को और इदारों को ब्लैकमेल करे सिर्फ़ इसलिए कि उसको इक़्तिदार दिलाया जाए। आप ये ब्लैकमेलिंग क्या कर रहे हैं? आपको तो कोई दीवार से नहीं लगा रहा है। ये अमल दीवार वाला तो नहीं है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आपको सियासी आज़ादी है, आप जलसे कर रहे हैं, जलूस कर रहे हैं, आप जहाँ जाना चाहते हैं जा रहे हैं, आप जिसकी पगड़ी उछालना चाहते हैं उछालें। इसके बावजूद कि आइन शिकन कर चुके हैं, इसके बावजूद कि बड़े बड़े केसेस आ गए हैं, हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, तो दीवार से तो आपने लगाया था अपने 4 साल में इन अपोजिशंस को और बहुत सारे लोगों को। आपने इंतकामी कार्रवाई की थी, ये तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इनसे तो गिला है अवाम का कि आप इन तमाम हरकतों के बावजूद कि पाकिस्तान के झंडे जलाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के पासपोर्ट जलाए जा रहे हैं, पाकिस्तान को धमकी दी जा रही है, पाकिस्तान में जो है वो आपके अनारकी फैलाई जा रही है, पाकिस्तान को जंग व जदल में फेंका जा रहा है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसके बावजूद हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, जबकि उसके पास सबूत भी मौजूद है। तो दीवार से तो कोई नहीं लगा रहा। आप अगर ये समझते हैं कि दीवार से लगाना इसको कहते हैं कि जो इस मुल्क के मुख्तदर इदारे हैं वो आपको अब गोद में बैठाकर हुकूमत में नहीं ला रहे हैं, तो ये कभी भी नहीं होगा। आप 10 नहीं 100 जन्म भी ले लें, जो मेरी इत्तलात है, अब पाकिस्तान की हुकूमत का कोई हिस्सा आपके सुपुर्द नहीं हो सकता। बाकी खुदा जाने, वो जिसको चाहे माफ़ करे, जिसको चाहे जहाँ बैठाएं, उसका इख्तियार है। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ बता रहे हैं कि आप अब पाकिस्तान की हुकूमत में ख़त्म हो चुके हैं। कोई शख्स ये रिस्क लेने को तैयार नहीं है, और ये सब कुछ आपने ख़ुद किया है। हालांकि निकलने के बाद अपनी तंजीम में जाते, नज़रियाती कारकुन को निकालते, तंजीम बनाते, दोबारा लेकर सियासी वर्क करते कि एक दफ़ा फिर अवाम आप पर एतमाद करती। आपने तो गालम गलोच, धमकी, ब्लैकमेलिंग, अनारकी, मुल्क में अफरा तफरी, लोगों के प्रख्चे, पगड़ियाँ सब उठाना शुरू कर दी, और धमकियाँ अब धमकी दे रहे हैं और कहते हैं कि जी मेरी जान को ख़तरा। भैया आपकी जान को कौन आपकी जान को मारेगा? आप तो खुद मार रहे हैं। आपके ये जो इर्द गिर्द शेख रशीद, फवाद चौधरी और ये जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं, ये आपको मार रहे हैं। आपकी सियासत को ख़त्म कर, आपकी हुकूमत को ख़त्म कर चुके हैं, अब आपकी सियासत को ख़त्म कर रहे हैं। आप तो खुद अपनी जान के दुश्मन हैं। कोई आपको क्यों मारकर जो है वो खामखा जो है वो एक नाहक तकलीफ़ लेगा? कोई आपको नहीं। हाँ, अलबत्ता आपकी ज़ात से, क्योंकि आप वज़ीर आज़म रह चुके हैं, आपकी इस तरह बातों को, वो तो अलग बात है कि इंटरनेशनल बरादरी भी आप पर एतबार नहीं करती है और ना पाकिस्तान की कौम करते हैं। इसके बावजूद आप कौमी सलामती के लिए ख़तरा है, आप पाकिस्तान के लिए ख़तरा है, आपकी ज़ात है। तो इसीलिए किसी ने कहा कि या तो इनके इस किस्म के स्टेटमेंट पे इनका इलाज कराया जाए, इनको जेल भेजा जाए। किस किस्म की बातें आप कर रहे हैं? कौन आपको जो है वो दीवार से लगा रहा है? और उसके ऊपर धमकियाँ सिर्फ़ इसलिए कि मुझे दोबारा इक़्तिदार में लाया जाए, मुझसे रुजू किया जाए, मेरा फ़ोन उठाया जाए, या मुझे NRO दिया जाए, और मेरी सारी ये जो आने वाले करप्शन और फॉरेन फंडिंग के केसेस जो सुनने में आ रहा है, ये सारे जो आ रहे हैं अब फेस करना पड़ेगा, इससे बचने का मुझे मौका दिया जाए। इसलिए ये सारी आप शोर शराबा कर रहे हैं, इसलिए आप ये सारा चीख पुकार कर रहे हैं। तो ना पाकिस्तान के कानून पे इसका असर हो रहा है, ना पाकिस्तान के इदारों पे इसका असर हो रहा है, ना हुकूमत पे असर हो रहा है, ना कौम पे असर हो रहा है, सवाए आपके नर्व पे असर हो रहा है। कुछ नहीं होगा।
वही होगा जो कानून अपना रास्ता बनाएगा। आपके और आपके साथियों ने जो क्राइम किया है, करप्शन किया है, सबूतों के साथ हुकूमत को इख्तियार है कि वो आपको सज़ा दे, सबूतों के साथ। अदालतें खुली हैं, अदालत में तो चंद जज हैं जिसके ऊपर आप भरोसा करते हैं, फ़ौरन पिटिशन दे देते हैं। लेकिन अब वो भी, मेरा ख्याल है, उनको अंदाज़ा हो चुका है कि आपको मज़ीद और बेजा सपोर्ट करना इस मुल्क के साथ गद्दारी होगी। इस मुल्क के साथ आपकी बेगम ने सारा कुछ खोल के रख दिया ऑडियो में। करें ना, मुतालबा करें कि इसकी ऑडियो आपके वो कराया जाए, फॉरेंसिक कराई जाए। आप खुद पेमेंट करके फॉरेंसिक करा के दुनिया के सामने लाएं कि ये मेरी बेगम की आवाज़ नहीं है। आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है ये आपकी बेगम की आवाज़ है। आपके लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें इस बात का तो इकरार किया कि जी पीएम हाउस से ऑडियो टेप होती है, तो इसका मतलब है कि ये ऑडियो कंफर्म है और हमारी इत्तलात है कि ये वाकई ऑडियो कंफर्म है। और अगर आप कहते हैं ये ऑडियो कंफर्म नहीं है तो कराएं फॉरेंसिक और लाएं आवाम के सामने। आप कभी नहीं लाएंगे क्योंकि ये सब अब आपने अपनी बेवकूफ़ी से अपनी फैमिली को, साबिका खातून अव्वल को, ऐसे लोगों को जो फरागूगी के साथ मिले और फिर ये पूरा का पूरा आपकी फैमिली, मोनिका फैमिली अब क्राइम और करप्शन का में गिरफ्तार हो चुकी है। और आने वाले वक्त में आप समेत आपकी खातून अव्वल, आपके खातून अव्वल के मज़ीद रिश्तेदार, फरागूगी, ये सब क्राइसिस में आने वाले हैं। इसीलिए आप चाहते हैं आपको NRO दे दिया जाए, जो कि मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।